वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा 70th बीपीएससी के लिए 100 इज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ चल रहा है, उसमें हम लोग आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। 84th डे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपालिटी के कुछ आर्टिकल को। म्यूनिसिपालिटी में जो दो आर्टिकल है 243 क्यू और आर, कौन सा क्यू और आर, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपालिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपालिटी की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या समझना है कि जो पंचायती म्यूनिसिपालिटी जो है ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अर्बन एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए तीन तरह के म्यूनिसिपालिटी, एक कॉमन नेम रखा गया, म्यूनिसिपालिटी बनाई जा सकती है। और वो तीन जो तरीके हैं, तीन म्यूनिसिपालिटीज़ हैं, वो है नगर पंचायत जो कि एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए बनता है, या फिर नगर परिषद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, जो एक स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए बनेगा या टाउन्स के लिए, और नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक लार्जर अर्बन एरिया सिटीज़ के लिए बनेगा। अब ये जो एरियाज़ हैं, कोई ट्रांजिशनल एरिया होगा कि स्मॉलर अर्बन एरिया होगा कि लार्जर अर्बन एरिया होगा, ये गवर्नर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अर्बन एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है, और उसके लिए तीन क्राइटेरिया हैं। पॉपुलेशन 5,000 कम से कम पॉपुलेशन। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 75% से ज़्यादा वर्क फोर्स जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में, और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का पॉपुलेशन डेंसिटी होगा तो कोई एरिया अर्बन एरिया बनेगा। और फिर गवर्नर डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा एरिया है और इस तरह का म्यूनिसिपालिटी बना दिया जाएगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पर क्या समझना है आपको कि कोई भी तरह का म्यूनिसिपालिटी बना हो, मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। मेंबर्स का चुनाव डायरेक्टली होगा और इसके लिए पूरा का पूरा म्यूनिसिपल एरिया वार्ड में कन्वर्ट होता है, और हर वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर या वार्ड मेंबर या वार्ड कमिश्नर, जो भी टर्म यूज़ किया जाता है, वो लोग चुनेंगे। और जो चेयरपर्सन होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कैसे चुना जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे बिहार में 2022 से ये चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट होने लगा है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसके चेयरमैन को मेयर बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन को चेयरमैन बोलते हैं। तो इनका इलेक्शन अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है 2022 से। तो ये किसके ऊपर छोड़ा गया था, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। और इसके अलावा दो तरह के लोगों को और रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है म्यूनिसिपालिटी में। एक म्यूनिसिपल एक्सपर्ट्स, जो अपने अपने फील्ड के म्यूनिसिपल एक्सपर्ट्स हैं उनको, और दूसरा उस एरिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनको। ये दो तरह के लोगों को और रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। ये कॉम्पोजिशन वाला एस्पेक्ट है हमारा किसका, म्यूनिसिपालिटी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन जो है वो हम लोग यहाँ पर समझे। ठीक है, अगले आर्टिकल में हम लोग अगले डिस्कशन के साथ म्यूनिसिपालिटी के मिलेंगे। थैंक यू सो मच।